Hello, friends and aspirants. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So, I welcome all of you to my YouTube channel, the name of which is Competitive English by Jatin Madan. And today we are going to discuss synonyms. आज हम डिस्कस करेंगे synonyms दोबारा से. कल मैंने आपको 100 वर्ड्स कराए थे, यानी कि 20 क्वेश्चंस कराए थे synonyms से. तो आज 20 क्वेश्चंस और 100 वर्ड्स फिर से करने वाले हैं हम. और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा और काफ़ी हेल्पफुल सेक्शन रहेगा आपका ये, एंड विच विल बी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज़ एनडीए, एयरफोर्स, बैंकिंग एंड एसएससी. कोई भी एग्जामिनेशन हो वो पूछता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. तो वोकैबुलरी का बहुत अहम रोल है सिनोनिम्स. तो आज हम डिस्कस करते हैं इसे. देखिए, पहला वर्ड जो आपके सामने लिखा है दैट इज़ विंडिकेट. तो टू विंडिकेट समथिंग, इसका मतलब होता है सर साकार करना या पुष्टि करना. किसी चीज़ की पुष्टि करना इज़ विंडिकेट करना. तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, देखते हैं चार ऑप्शंस में से. तो ओपन का मतलब सर खुला होता है. वेंटिलेट का मतलब होता है हवा की निकासी, इधर से उधर हवा भेजना, दैट इज़ वेंटिलेट करना. जस्टिफाई का मतलब होता है सर किसी चीज़ की पुष्टि करना. जस्टिफाई अ क्लेम, जस्टिफाई अ ब्लेम, किसी भी चीज़ को पुष्टि करना सर, उसे बोलते हैं जस्टिफाई करना. और रिकमेंड करना होता है सर सिफारिश करना. तो इन चारों का मीनिंग क्लियर हो गया. तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिनका मतलब होगा सर किसी चीज़ की पुष्टि करना. तो जस्टिफाई कर देना. तो जस्टिफाई ब्लेम होता है किसी भी ब्लेम को जस्टिफाई कर देना, पुष्टि कर देना, सब्सटेंशिएट कर देना. तो क्लियर हो गया हमें. क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं. इट सेज ऑकल्ट का बताइए सिनोनिम क्या है. ऑकल्ट, ऑकल्ट होता है समथिंग विच इज़ वेरी अजीब या रहस्यमयी बोलते हैं वैसे इसे, जो बहुत अजीब है या बहुत रहस्यमयी है, जो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो उसे बोलते हैं ऑकल्ट. रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है और इसका सिनोनिम बनता है PIOUS, पायस. पायस का मतलब है धार्मिक, रिलीजियस का मतलब है धार्मिक. सुपर नेचुरल होता है बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल लॉज, मतलब जो नेचुरली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ऐसी पावर्स सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ऐसी पावर्स जो आप नेचुरली, जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. जैसे मान लीजिए कोई इंसान अपने आप को गायब कर लेता है, दैट इज़ सुपर नेचुरल. वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता. नेचर में कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो जो चीज़ नेचर में पॉसिबल नहीं है दैट इज़ सुपर नेचुरल, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के साथ है. और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर. तो ओकल्ट का इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिनोनिम है. तो अननेचुरल आपका आंसर रहेगा. अननेचुरल का मतलब जो नेचर में नहीं है, या ऑकल्ट का मतलब रहस्यमयी है. तो आपका आंसर इसका रहेगा बी. क्वेश्चन नंबर, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 23 से मैनिस. मैनिस क्या होता है, इसका मतलब होता है धमकी. मैनिस का मतलब होता है थ्रेट, इसका मतलब है धमकी. इन चारों में से देख लेते हैं. रिक्वेस्ट इज, आपको पता होगा रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करना होता है. सप्लीकेट करना, SUPPLICATE, सप्लीकेट का मतलब भी क्या होता है, प्रार्थना करना. प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना करना, पर ये भगवान से प्रार्थना करना होता है प्रेयर. थ्रेट का मतलब धमकी देना होता है. थ्रेट का सिनोनिम मैं लिख देता हूँ, ओमिनस है, OMINOUS, धमकी देना. कर्स का मतलब है बेन, अभिशाप. अभिशाप, दैट इज बेन. तो कौन सा ऐसा वर्ड है मैनिस जिसका सिनोनिम है. तो इसका आंसर रहेगा थ्रेट, धमकी. ओमिनस इसका सिनोनिम रहेगा. बढ़ते हैं आगे. अगला है क्वेश्चन नंबर 24. डेलिनिएट. द मीनिंग ऑफ वर्ड डेलिनिएट इज़ व्हाट. डेलिनिएट का मतलब होता है किसी बात को एक्सप्लेन करना, किसी बात को एक्सप्लेन करना, वर्णन करना किसी बात का, दैट इज डेलिनिएट करना. तो एक्सपैंड का मतलब विस्तृत करना होता है, विस्तार करना होता है, किसी चीज़ को खोलना होता है. इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT. कॉन्ट्रैक्ट करना, कंप्रेस करना, यानी कि कम हो जाना, सिकुड़ जाना. पोर्ट्रे का मतलब होता है एग्जिबिट करना. एग्जिबिट का मतलब होता है दर्शाना. एग्जिबिट, दर्शाना. टू शो समथिंग, टू शो. शो का मतलब सर कुछ दिखाना चाह रहे हैं. थ्रेट का मतलब आपको पता ही है, और कर्स का मतलब भी आपको पता है. थ्रेट और कर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में. तो इसका आंसर क्या बन सकता है. डेलिनिएट का मतलब होगा सर पोर्ट्रे, टू शो समथिंग. टू शो करना यानी कि किस कुछ साबित करना या दिखाना, और डेलिनिएट का मतलब एक्सप्लेन करना है. तो मिलता जुलता वर्ड यही है. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. एब्रोगेट. द मीनिंग ऑफ वर्ड एब्रोगेट इज़ व्हाट.
एब्रोगेट का मतलब होता है सर कैंसिल कर देना, टू कैंसिल समथिंग, किसी लॉ एंड ऑर्डर को कैंसिल कर देना, दैट इज़ रिपील, REPEAL, रिपील। अभी आपको पता होगा सर आर्टिकल 370 का को रद्द कर दिया गया था अगस्त में, और इसे प्रोक्लेम किया गया था, इसे घोषणा की थी इसकी अमित शाह जी ने। तो एब्रोगेट का मतलब क्या है सर, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रिपील कर देना। तो देखते हैं इन सारे ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। इलोप का मतलब होता है लवर के साथ भाग जाना, टू रन अवे विद लवर। लवर के साथ जब कोई लड़की या लड़का भाग जाता है उसे बोलते हैं सर इलोपमेंट। तो इलोप क्लियर हो गया है। गेट क्रैश का मतलब होता है सर अनइनवाइटेडली जाना, किसी सेरेमनी में, किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में अनइनवाइटेड रूप से जाना। कहने का मतलब इनवाइट नहीं किया गया फिर भी आप चले गए, तो उसे बोलते हैं गेट क्रैश। एबॉलिश का मतलब होता है कैंसिल कर देना, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर कैंसिल किया जाता है तो उसे एबॉलिश भी कहा जा सकता है। और डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट कर देना होता है, डिस्ट्रॉय इज़ नष्ट कर देना। एनिहिलेट, ये इसका सिनोनिम है, एनिहिलेट। तो इसका आंसर क्या रहेगा एब्रोगेट का, इसका आंसर रहेगा एबॉलिश। बढ़ते हैं आगे, एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 सेज इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है सर बचना, किसी पनिशमेंट से बचना, उसे बोलते हैं इल्यूड, किसी पनिशमेंट से बचना। तो एल्योर का मतलब क्या है, एल्योर का मतलब होता है मैग्नेटाइज, लुभावना। कल मैंने आपको वर्ड बताया था, एल्योर बताया था, एंटाइस बताया था, लुभाना, एंटाइस, अट्रैक्ट करना, एल्योर। लीव का मतलब सर निकल जाना होता है, जैसे आई एम लीविंग फॉर दिल्ली टुडे, इसका मतलब मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ आज। तो लीव का मतलब सिंपल है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ये वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। और डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, कल भी बताया था मैंने। बिट्रे, बिट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा देना। अगला वर्ड है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना या निकल जाना। तो पनिशमेंट से बचना इज इल्यूड। तो बताइए इनमें से क्या आंसर रहेगा, इल्यूड, एस्केप। एस्केप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 सेज प्रीमोनिशन का सिनोनिम बताओ। प्रीमोनिशन का मतलब होता है सर पहले से ही कुछ चेतावनी मिल जाना, किसी भी चीज़ की चेतावनी पहले से ही मिल जाना। आपको लगता है सर कुछ गलत होने वाला है तो आपको पहले से ही पता, प्री का मतलब पहले से ही आपको पता लग गया है। तो प्रीमोनिशन का मतलब होता है सर क्या, पहले से ही धमकी का पता लग जाना, दैट इज़ प्रीमोनिशन। तो इनसाइट क्या है, इनसाइट इज़ डेलिब्रेशन, सिक्स्थ सेंस बोल सकते हो आप, डेलिब्रेशन, सिक्स्थ सेंस बोल सकते हो आप। ये गहरी समझ को बोलते हैं क्या, इनसाइट, गहरी समझ, डेलिब्रेशन। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, कोई चीज़ निश्चित नहीं है तो अनसर्टेन है आपके लिए। जो चीज़ निश्चित नहीं है उसे आप अनसर्टेन बोलते हैं। फॉरवार्निंग का मतलब होता है पहले से ही धमकी पता लग जाना, पहले से ही कुछ गलत होने वाला है उसका अनुमान लगा लेना, दैट इज़ फॉरवार्निंग। और स्कोप का मतलब क्या होता है सर, जैसे इस चीज़ का बहुत स्कोप है। स्कोप रेंज को बताता है, एरिया को बताता है, रेंज या एरिया को बताएगा, दैट इज़ स्कोप, एरिया या रेंज, क्षेत्रफल स्कोप होता है। तो बताइए प्रीमोनिशन का मतलब क्या होगा, यस इसका मतलब होगा फॉरवार्निंग। क्वेश्चन नंबर 28 सेज डेरोगेटरी। द मीनिंग ऑफ वर्ड डेरोगेटरी इज अपमानजनक, बोल सकते हैं ह्यूमिलिएटिंग। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब भी क्या होता है, अपमानजनक होता है, ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग इज अपमानजनक। डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं, अगर मैं बोलता हूँ डेरोगेटरी रिमार्क्स हमें नहीं कसने चाहिए, इसका मतलब हमें अपमानजनक रिमार्क्स नहीं कसने चाहिए, ह्यूमिलिएटिंग रिमार्क्स नहीं कसने चाहिए। डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक है। इंजूरियस का मतलब हार्मफुल होता है, हार्मफुल, या मैं बोल दूँ डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेट्रीमेंटल। इफ़ आई से सिगरेट स्मोकिंग इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ या इंजूरियस टू हेल्थ, इसका मतलब हानिकारक है। तो इंजूरियस का मतलब क्लियर हो गया। शैटर का मतलब होता है सर पराजित करना या किसी के एविडेंस को बिखेर देना। बिखेर देने का मतलब है शैटर कर देना। मान लीजिए आप किसी के साथ आर्गुमेंट में इन्वॉल्व हैं, मतलब आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं और सामने वाले पर्सन ने कुछ बोला और आपने उसके तर्क को नष्ट कर दिया, दैट इज शैटर कर देना, नष्ट कर देना। डिस्ट्रक्टिव भी नष्ट से है पर ये फिजिकल डिस्ट्रक्शन का होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है नष्ट कर देना पर फिजिकली, मान लीजिए किसी बिल्डिंग को नष्ट कर देता है कोई भी साइक्लोन या कोई भी तूफान, उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। नष्ट जो कर दे दैट इज डिस्ट्रक्टिव, नष्ट करने की शक्ति रखने वाला। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है अपमानजनक। तो इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मतलब डेरोगेटरी है,
इसका मतलब डेरोगेटरी का मतलब है डिस्पैरेजिंग। ह्यूमिलिएटिंग इसका सिनोनिम है अपमानजनक, या बोल सकते हैं स्करिलस। कल मैंने आपको बताया था स्करिलस क्या है, ये वन वर्ड में पूछा जाता है। एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना जर्नल्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर जब एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं स्करिलस। तो क्लियर हो गए हैं हमारे 8 वर्ड्स आज के। क्वेश्चन नंबर 29 से नोमैडिक कल आ चुका है ऑलरेडी। नोमैडिक का मतलब होता है ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब वैगाबॉन्ड, और यू कैन से एमलेसली मूव करने वाला। एमलेसली मूव करने वाला कहने का मतलब आवारा। आवारा को बोलते हैं नोमैडिक। फाइटिंग का मतलब क्या होता है? फाइटिंग का मतलब लड़ाई से है। रेयर का मतलब बहुत कम, जैसे मैंने बोला ही कम्स रेयरली, इसका मतलब है यहाँ पर वो बहुत कम ही आता है। ही रेयरली कम्स हियर, ना के बराबर ही यहाँ पर आता है। रेयर का मतलब सर मात्रा में कमी बताने से है। स्ट्रेंज का मतलब है अजीब, इसका सिनोनिम है पिक्यूलियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिक्यूलियर का मतलब है स्ट्रेंज, अजीब। एक वर्ड है QUEER, क्वियर, और एक वर्ड है बिजार, BIZZARE, बिजार। ये सारे वर्ड्स स्ट्रेंज के सिनोनिम्स हैं, अजीब से रिलेटेड हैं। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, बहुत अजीब। वॉन्डरिंग का मतलब होता है एमलेसली मूव करना, इधर उधर घूमना, आवाराओं की तरह घूमना, दैट इज़ वॉन्डरिंग। तो नोमैडिक का क्या आंसर रहेगा? वॉन्डरिंग रहेगा, जिसका मतलब होता है आवारा। ट्रैम्प वर्ड कल बताया था मैंने आपको, तो ये वर्ड सारे के सारे ऑलरेडी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब होता है व्याकुल। व्याकुल का मतलब चिंतित, जो बहुत अशांत है। अशांत को बोलते हैं रेस्टिव। रेस्टिव को आप हिंदी में बोल सकते हैं अशांत। रेस्टेड जो है सर वो आराम करने से रिलेटेड है। रेस्ट की तीनों फॉर्म्स होती हैं, रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड। इसका मतलब आराम करने से है, पर रेस्टिव का मतलब आराम करने से बिल्कुल भी नहीं है। रेस्टलेस का मतलब ये होता है व्याकुल होना, अशांत होना। लिमिटेड का मतलब होता है सर किसी चीज़ की लिमिट। लिमिट का मतलब आप बोल सकते हो सर कोई चीज़ लिमिटेड है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई चीज़ एक क्वांटिटी में फिक्स्ड है। लिमिटेड इज़ फिक्स्ड। अगला है सर लिमिटलेस। लिमिटलेस का मतलब हो गया सर जिसकी कोई लिमिट ना हो, जो फिक्स ना हो, भारी मात्रा में, इज लिमिटलेस। तो रेस्टिव का सिनोनिम क्या रहेगा? रेस्टेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जैसा आपको लगता है रेस्टेड इसका आंसर होगा। रेस्टेड इसका आंसर नहीं, इसका आंसर है रेस्टलेस। क्वेश्चन नंबर 31 सेज एरोनियसली। एरोनियसली का मतलब होता है एरर से संबंधित। एरर का मतलब है सर कोई भी गलती। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है गलती? प्रीवियसली का मतलब है पहले, पहला, पिछला। इफ़ेक्टिवली का मतलब है सर जो काफ़ी प्रभावशील हो। इफ़ेक्टिवली का मतलब जो प्रभाव डालने में काबिल हो, जो प्रभाव डालने योग्य हो, दैट इज़ इफ़ेक्टिवली। रोंगली का मतलब है गलत, और एविडेंटली का मतलब होता है निश्चित रूप से, जिसे आप ऑब्वियसली कह सकते हैं, दैट इज़ एविडेंटली। तो द मीनिंग ऑफ वर्ड एरोनियसली इज रॉन्गली। रॉन्गली का मतलब है सर गलती से। क्वेश्चन नंबर 32 से इज एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है सर पराया, जो बिछड़ चुका है, जो पराया हो चुका है, दैट इज एस्ट्रेंज्ड। जेलस का मतलब है सर एनवियस। एनवियस इज जलन, जो किसी से जलता है वो जेलसी रखता है, जेलस इज जलन। एंग्री इज गुस्सा, सेपरेटेड इज पराया, और सस्पिशियस इज डाउटफुल, जिसे किसी बात पर डाउट है या डबियस है जो, उसे बोलते हैं संदिग्ध, डाउटफुल। डाउटफुल ये वर्ड काफ़ी यूज़ किया जाता है आजकल। आपको अगर कोई भी लगता है कि कोरोना वायरस से पीड़ित है तो वो सस्पिशियस है, वो डबियस है, वो डाउटफुल है। जिस पर आप डाउट करते हैं वो क्या है? सस्पिशियस है। तो इसका आंसर एस्ट्रेंज का बनेगा सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब अलग, पराया। क्वेश्चन नंबर 33 इज कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है सर आत्मसमर्पण कर देना। कैपिचुलेट इज आत्मसमर्पण कर देना। अगर कोई इंसान अपने आप को गिव अप कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है किसी के समक्ष, उसे बोलते हैं कैपिचुलेट कर देना, कैपिचुलेट। तो कैपिचुलेट वर्ड क्लियर हो गया है। रिपीट इज दोहराना। एग्जीक्यूट इज टू किल समवन। एग्जीक्यूट, दो मीनिंग है एग्जीक्यूट के। एक होता है सर किल करना, टू किल समवन। एग्जीक्यूट इज टू किल समवन। जस्ट वेट, टू किल इज एग्जीक्यूट। और दूसरा बोल सकते हैं असैसिनेट। इसका मतलब ये होता है सर मार देना। असैसिनेट, ASSASSI,
assassinate, मार देना। और एग्जीक्यूट का मतलब लागू करना भी होता है, टू एग्जीक्यूट अ प्लान, प्लान के लिए इसका मतलब होता है सर लागू करना। तो क्लियर हो गया ये मीनिंग। समराइज इज संक्षिप्तता, ब्रीफनेस, ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ। लैकोनिक, ब्रेविटी, BREVITY, ब्रेविटी, संक्षिप्तता। इसका मतलब है समराइज। और सरेंडर का मतलब भी आपको पता ही है सर, जब कोई क्रिमिनल अपने आप को सरेंडर कर देता है, जब वो पुलिस से भाग रहा होता है और भागने में विफल रहता है तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, दैट इज़ कैपिचुलेट। तो इसका मतलब आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 सेज प्रोपाइशिएट। प्रोपाइशिएट का मतलब क्या है? डियर एस्पिरेंट्स, प्रोपाइशिएट का मतलब होता है अपीज करना, और यू कैन से शांत कर देना। प्रोपाइशिएट का मतलब शांत कर देना, या बोल सकते हैं पैसिफाई, PACIFY, पैसिफाई, शांत कर देना। अपीज इसका सिनोनिम रहेगा, इसका आंसर यही है। कन्फर्म का मतलब होता है ओबे करना, OBEY, ओबे का मतलब पालन करना, दैट इज़ कन्फर्म। या बोल सकते हो पालन करने को कॉम्प्लाई, COMPLY, ओबे करना। और फ्लाउट इसका FLOUT, फ्लाउट इसका एंटोनिम रहेगा, आज्ञा का पालन ना करना, फ्लाउट। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव डालना, अप्रोच का मतलब पहुंच होता है। एडमिटेंस, ADMITTANCE, एडमिटेंस, पहुंच, यानी कि किसी चीज़ की रीच, अप्रोच। तो ये सारे वर्ड्स हमने क्लियर कर लिए हैं। तो प्रोपाइशिएट का मतलब है पैसिफाई, ट्रैंक्विल, TRANQUIL। द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रैंक्विल इज शांत करना, और जिसे शांत ना किया जा सके वो होता है इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल, जिसे शांत नहीं किया जा सकता, दैट इज इनएक्सोरेबल। सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड सेरेमोनियस इज औपचारिकता। औपचारिकता का मतलब फॉर्मेलिटी से है। सेरेमोनियस इज रिलेटेड टू फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, FORMA, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। औपचारिकता मतलब आप सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता रूप में बात कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी में बात कर रहे हैं, भाई ये काम हमने कर दिया, दिल से नहीं किया गया बेशक से, दैट इज़ फॉर्मेलिटी। रिलीजियस इज पायस, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, धार्मिक से संबंधित है। ऑफिशियल इज पावर से संबंधित, ऑफिशियल और पावर, कोई भी काम सर पावर से किया जा रहा है या अथॉरिटी से किया जा रहा है, अथॉरिटी के रूप में किया जा रहा है, अथॉरिटी के अंडर किया जा रहा है, दैट इज़ ऑफिशियल। फॉर्मल इज फॉर्मल, ये हमें पता है औपचारिकता। और औपचारिकता हर किसी क्षेत्र में बहुत ज़रूरी होती है, ये डिसिप्लिन को पैदा करती है, तो फॉर्मल होना ज़रूरी है। अप्रोच ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, दैट इज़ एक्सेस, दैट इज़ पहुँच। तो इस वर्ड सेरेमोनियस का मतलब औपचारिकता से है, दैट इज़ फॉर्मेलिटी से है। तो फॉर्मल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 इज कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस इज परिणाम स्वरूप, रिजल्ट को बताता है, रिजल्ट परिणाम स्वरूप। और रिजल्ट का सिनोनिम होता है एंसुएंट, ENSUANT, एंसुएंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम स्वरूप। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है परिणाम स्वरूप? द मीनिंग ऑफ वर्ड इनडिफरेंस इज अनकंसर्न्ड, उदासीनता, अनकंसर्न्ड, कंसर्न्ड, उदासीनता बोल सकते हैं आप, अपैथी बोल सकते हैं, APATHY, अपैथी, उदासीनता। इंडिफरेंस। अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस डालने से INFLUENCE, प्रभाव डालना, अफेक्ट डालना। सीरियल इज रिलेटेड टू धारावाहिक। धारावाहिक का मतलब जो भी सीरियल आता है जिसकी कड़ियाँ हैं, जिसके एपिसोड्स हैं, दैट इज सीरियल, ये क्लियर हो जाना चाहिए। और आउटकम का मतलब परिणाम होता है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस, दैट इज परिणाम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू कॉन्सिक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 37 इज अबेट। अबेट का मतलब होता है मात्रा कम करना, मात्रा को कम करना इज अबेट, या डिक्रीज कर देना बोल सकते हो आप, डिक्रीज, किसी चीज़ की मात्रा को कम कर देना, ठीक है। और अगर मात्रा को बढ़ा रहे हैं दैट इज़ ऑगमेंट, OAUGMENT। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज करना, मात्रा को बढ़ा देना, दैट इज़ इंक्रीज करना। टाइटन का मतलब स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करना, टाइट करना, स्ट्रेंथन। जैसे CM आते हैं तो हम क्या करते हैं, पुलिस वालों को सख्ताई कर देते हैं, तो बीफ अप करना, बीफ अप,
बीफ अप या स्ट्रेंथन, मजबूत करना, दैट इज़ टाइटन। रिवाइव का मतलब फ्लरिश करना होता है, और यू कैन से ताजगी आ जाना, तरोताज़ा हो जाना, दैट इज़ रिवाइव। कि कोई मूवी देखने के बाद हम अपने आप को रिवाइव कर लेते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं। रोज़ के मोनोटोनस काम को करने से नीरस हो जाता है, और नीरस को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो दैट इज़ रिवाइव। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। अबेंडन का मतलब है त्याग देना, रिनाउंस, किसी राजगद्दी को त्याग देना, दैट इज़ अबेंडन, रिनाउंस। रेलिंक्विश भी बोल सकते हैं, रेलिंक्विश, त्याग देना, रेलिंक्विश, त्याग देना। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, दैट इज़ आंसर इज़ डिमिनिश, क्योंकि अबेट का मतलब डिक्रीज करना होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। टाइटन इज़ मजबूत करना, और हम सिक्योरिटी को क्या करते हैं, मजबूत कर देते हैं। जैसे ही कोई पुलिस वाला आता है, हम नहीं करते, मतलब प्रशासन करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का मतलब है रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गहराई में सोचना समझना, बहुत ही ज़्यादा गहराई में सोचना समझना। तो आपका आंसर कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा। कॉन्सेंट्रेट का मतलब ध्यान लगाना होता है, पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, गहराई में जा कर के सोच रहे हैं, दैट इज़ पॉन्डर। तो पॉन्डर इसका आंसर रहेगा। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है सर एक ऐसा इंसान जो एब्सकॉन्डिंग है, वो डेजर्टर कहलाएगा। जो भगोड़ा है, भगोड़े को बोलते हैं सर एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। रूमिनेट का मतलब पॉन्डर है, इसका मतलब गहरी समझ। एंटीसिपेट का मतलब है पूर्व अनुमान लगाना। एंटीसिपेट इज पूर्व अनुमान लगाना, किसी चीज़ को सर गेस कर लेना, पूर्व अनुमान लगा लेना, एंटीसिपेट। वेमेंटली फोर्सफुली होता है, इसका मतलब है कोई काम सर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किया गया, दैट इज़ वेमेंटली। बहुत ही सख्ताई से, बहुत ही ज़ोर लगा के अगर आप किसी बात को अपोज करते हैं तो आप बोलते हैं सर फोर्सफुली या वेमेंटली किसी चीज़ को अपोज करना। ओपनली का मतलब सरेआम। वाइडली का मतलब विस्तृत रूप से। एब्रप्टली का मतलब सडनली। एब्रप्टली इज सडनली, सडनली इज अचानक से, अचानक से। एब्रप्टली इज सडनली। और फोर्सफुली इज काफ़ी ज़ोर लगाकर, काफ़ी ज़ोर से। तो आपका आंसर आएगा वेमेंटली का फोर्सफुली। आज का आखिरी वर्ड है प्रोफेन। द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोफेन इज, जस्ट वेट, इसे एक बार क्लियर कर दिया जाए, जस्ट वेट। ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर, कोई बात नहीं। तो हम यहीं पे देख लेते हैं। प्रोफेन का मतलब है सर डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। सैक्रिलेज बोल सकते हैं आप, SACRI, सैक्रिलेज, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज इज प्रोफेनिटी, धर्म की निंदा करना इज प्रोफेनिटी। तो डिसरिस्पेक्टफुल से इसका मीनिंग है प्रोफेन। इम्पायस इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, इम्पायस रहेगा। लेट मी चेक इट वंस अगेन, इसे एक बार फिर से करके कोशिश करते हैं। ओके, तो प्रोफेन क्या है, दोबारा से बताते हैं आपको। प्रोफेन का मतलब होता है सर धर्म की निंदा करना, डिसरिस्पेक्ट करना। मान लीजिए कोई भी टेंपल में जाकर के कोई भी क्रिमिनल है या कोई भी मिसक्रिएंट है, गलत काम करने वाला बंदा है, वो किसी भी टेंपल में जाकर के भगवान की मूर्ति को खंडित कर देता है, भगवान की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करता है या खंडित कर देता है उसे, दैट इज़ द एक्ट ऑफ प्रोफेन, प्रोफेनिटी। तो सैक्रिलेज कह सकते हैं आप। सैक्रिलेज का मतलब धर्म की निंदा करना होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज़ इम्पायस। जो अधार्मिक है, जो अधर्म को फॉलो करता है, जो अधार्मिक है। पायस बताया था रिलीजियस होता है, रिलीजियस का मतलब पवित्र से है, रिलीजियस। तो इसका आंसर नॉन रिलीजियस से रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा इम्पायस। इंटेलिजेंट का मतलब आपको पता है होशियार है। रिस्पेक्टफुल का मतलब सर रिस्पेक्ट करना है। एरोगेंट इज़ जो बहुत ही हॉटेड है, जो बहुत ही कंसीटेड है, जो बहुत ही घमंडी है, दैट इज़ एरोगेंट। जो बहुत ही प्राउड है, एरोगेंट। तो ये सारे वर्ड्स हमने क्लियर किए। तो आज की क्लास के अंदर हमने किए हैं स्टूडेंट्स लगभग 100 वर्ड्स और मोर देन दैट। तो आशा करूँगा ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आप हमारे सेशंस को लाइक कर रहे होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो हमारे सेशंस को ज़रूर शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।